हेलो एंड वेलकम डियर फ्यूचर नर्सेज। आज जो हम यूनिट आपकी कवर करेंगे साइकोलॉजी की, वो आपकी होने वाली है यूनिट 3, जिसका नाम है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। सो आईएनसी के अकॉर्डिंग हम इसको कवर करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू सेमेस्टर सिस्टम चलेंगे और आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स, जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। मैं इस यूनिट को इतना स्पीड में नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सो आपकी आई थिंक ये 5 to 6 लेक्चर्स में ये यूनिट जो है वो मैक्सिमम कवर हो जाएगी। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन से आप क्या समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हाइजीन से क्या समझते हैं आप। हाइजीन का मतलब क्या होता है। जब हम अपने सराउंडिंग, हाइजीन का मतलब हम बोल सकते हैं साफ़ सफाई, ठीक है, या फिर जिस तरीके से साफ़ सफाई, नॉर्मली साफ़ सफाई बोल सकते हैं। सो व्हाट इज़ हाइजीन। अगर हम अपने सराउंडिंग के एरियाज़ को साफ़ रखेंगे तो हमें क्या नहीं होगी, फिज़िकल एंड एज वेल एज मेंटल भी होता है। बट ज़्यादातर कौन सी डिजीज़ नहीं होने के चांसेस रहते हैं कि हमें जो है वो फिजियोलॉजिकल डिजीज़ नहीं होगी, जो कि जिसकी हम नॉर्मल कंडीशनिंग एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ रहे हैं। एंड एबनॉर्मल कब पढ़ेंगे, 3rd and 4th सेम में AHN, अब उसको चेंज कर दिया ना, AHN में पढ़ेंगे, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग में। सो ये सारी चीज़ें आपकी हाइजीन होती है। लेकिन यहाँ पे हम मेंटल हाइजीन की बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेंटल हाइजीन। आपके जो थॉट्स है, मेंटल से हम क्या समझते हैं, दिमाग, या फिर हम बोल सकते हैं बिहेवियर से रिलेटेड, एज वेल एज हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। सो जो बिहेवियर है उससे रिलेटेड हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो बिहेवियर क्या होता है कि अब आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि बिहेवियर क्या होता है। अब बिहेवियर है क्या, बिहेवियर क्या होता है, हमारा रिस्पॉन्स, जो हमारे सराउंडिंग स्टिमुली है उससे हमारा रिस्पॉन्स क्या है, उसको हम बोलते हैं बिहेवियर। जैसे कि हम स्कूल में जा रहे हैं या फिर कॉलेज में जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा जो है रिस्पॉन्स क्या रहेगा। कोई हमसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है या कोई हमारे साथ में रह रहा है, हमसे बात कर रहा है, तो उसके सामने हमारा रिस्पॉन्स क्या रहेगा, इट इज़ नोन एज बिहेवियर। सो अब इसमें हमें क्या मेंटेन करनी है, हाइजीन मेंटेन करनी है। अब बोलो कि क्या मैम हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, बिहेवियर तो बिहेवियर होता है, अब इसमें हाइजीन कहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, इसकी साफ़ सफाई कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने ये चीज़ सुनी होगी कि गंदी सोच तुम्हारी, गंदा इंसान, वो आप बोल सकते हो कि वो मेंटल हाइजीन वहाँ पे नहीं है। सो मेंटल हाइजीन एक जो वर्ड है, इससे हम ये समझते हैं कि हमारे जो थॉट्स हैं, हमारा जो इमोशंस हैं, या फिर हमारी मेमोरी, लर्निंग प्रोसेस, ये सब जो है वो इफ़ेक्टिवली वर्क करें, या इनमें हम कुछ ऐसे चेंजेस करें जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को क्या रखे, इम्प्रूव करे और मेंटेन रखे। तो इसका मतलब होता है मेंटल हाइजीन। समझ आया मेंटल हाइजीन मतलब क्या होता है। सिंपल सा दिमाग लगाना, आसपास की अगर हम चीज़ों को साफ़ रखेंगे तो हमें क्या क्या दिक्कत नहीं होगी, हमारे शरीर को कोई बीमारी नहीं होगी। पर यहाँ हम दिमाग की बात कर रहे हैं, बिहेवियर की बात कर रहे हैं। दिमाग मतलब बिहेवियर नहीं होता, बट हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो साइकोलॉजी में हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हमारा सराउंडिंग का एनवायरनमेंट जो है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, बिहेवियर की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें हमारे बिहेवियर में कुछ ऐसे चेंजेस करने हैं या फिर उस तरीके से मेंटेन करना है जिससे हमें क्या हो, हमें कोई दिमागी रूप से परेशानी ना हो, समस्या ना हो। आपके मेंटल हाइजीन में ये चीज़ भी आ जाएगी कि जो आप घंटों तक फ़ोन चलाते रहते हो, अगर आप उसको कम कर दो तो वो क्या है, मेंटल हाइजीन को मेंटेन करना हो गया। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही घटिया तरह के वीडियोस देखते हैं, तो वो वहाँ पे किस चीज़ को मेंटेन नहीं कर रहे, मेंटल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं।
अब इससे ज़्यादा मैं समझाऊंगी तो तुम भी बोर हो जाओगे और मैं भी थक जाऊंगी। तो अगर नहीं समझ आए तो आप या तो वीडियो को फिर से देख लेना, या फिर क्या करना मुझे बता देना, मैं समझा दूंगी। अब इसके बाद में हमारा जो सेकंड जो हेडिंग है वो आती है हमारी मेंटल हेल्थ। सो मेंटल हेल्थ जो है वो किससे रिलेटेड है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है, माइंड बिहेवियर, इससे रिलेटेड जो हेल्थ है वो। और बिहेवियर क्या होता है, जो सराउंडिंग के स्टिमुली है उसके उसके सामने हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा, विच इज़ नोन एज अ बिहेवियर। तो मेंटल हेल्थ किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा कि आपका बिहेवियर या फिर आपके जो इमोशंस और आपका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट से जो रिस्पॉन्स है वो इस तरीके से हो कि आप अपनी सोसाइटी की हेल्प कर सकें और आप जो है खुश रह सकें। उसको हम बोल सकते हैं मेंटल हेल्थ। भाई मेंटल हेल्थ क्या होगी, जब आप जिसको साइकोलॉजी बहुत बोरिंग लगती है उसको नहीं समझ आएगा। मैं एक बार एक अलग एग्जांपल देती हूँ। जब आप अपनी ये चुन्नू है, ठीक है, ये खुश तब रहेगा जब इसके शरीर में कोई बीमारी नहीं रहेगी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि चुन्नू अभी ठीक नहीं है, क्योंकि वो क्या नहीं है, खुश नहीं है, या फिर वो काम नहीं कर पा रहा, जिस वजह से क्या है उसके घर वालों को या उसकी सोसाइटी को फ़ायदा नहीं हो पा रहा। और ये जो है वो अब चुन्नू ठीक हो गया, अब चुन्नू ठीक हो गया, तो अब वो क्या कर पा रहा है, वो खुश हैं और और इस तरीके से वर्क कर पा रहा है कि उसकी फैमिली एंड उसके जो सराउंडिंग के जो सोसाइटी है वो उससे परेशान नहीं बल्कि खुश हैं, और वो कहीं ना कहीं उसमें क्या कर रहा है, अपना सपोर्ट जो है वो दे रहा है। वही सेम चीज़ किस में आती है, मेंटल हेल्थ में आती है, कि ये जो चुन्नू है वो अगर ठीक नहीं है तो ये क्या करेगा, कुछ दिमागी रूप से ऐसी हरकतें करेगा जो उसकी सोसाइटी में नुकसान पहुंचाएगी उसकी सोसाइटी को, या फिर सोसाइटी में बेनिफिट नहीं देगी, या फिर क्या हो सकता है कि ये चुन्नू खुश ना रहे, जैसे डिप्रेशन हो गया इसको। तो ये सारी चीज़ें हमारे किस में आ जाएगी, मेंटल इलनेस में आ जाएगी। पर अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो हम क्या बोलेंगे कि पर्सन क्या है, मेंटली हेल्दी है। तो मेंटली हेल्दी किसको कह सकते हैं, एक पर्सन, देखो एक पर्सन जो क्या है, हैप्पीली वर्क कर रहा है, इफ़ेक्टिवली वर्क कर रहा है, और सोसाइटी को क्या पहुंचा रहा है, बेनिफिट पहुंचा रहा है, या फिर सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेंटली हेल्दी बोलेंगे। एंड ये मैं मन से नहीं बता रही हूँ, ये हमारे WHO ने डेफिनेशन दी है, तो आप इस पर डाउट नहीं कर सकते। अब इसके बाद में हमने मेंटल हाइजीन के बारे में पढ़ लिया था, तो एक बार अपनी आइज़ को क्लोज कीजिए, रिकैप वन लाइन में। मेंटल हाइजीन दिमाग के विचारों की या फिर दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए की जाने वाली वो चीज़ें जो दिमाग को फ़ायदा पहुंचाए, ये आपके मेंटल हाइजीन में हम इसको इंक्लूड कर देंगे। मेंटल हेल्थ मतलब जब आप खुश रहें, अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन दें और इफ़ेक्टिवली काम करें, तो इसको हम बोलेंगे मेंटल हेल्थ। ये आपकी हेडिंग कवर हो गई है, और अगर ये समझ आ गई तो आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो 1 2 3 टिप्स पे याद हो जाएगा। अब आपकी INC की जो फर्स्ट हेडिंग है, विच इज़ कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। सो मेंटल हेल्थ क्या होती है, इसको हम अभी बहुत अच्छे से बहुत ही बड़े बड़े शब्दों में हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। एंड अगर इसमें आप एक दो लाइन पढ़ना चाहें तो मेंटल हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड्स। सो बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे बैलेंस वाली बात कैसे आई, क्योंकि मेंटल हेल्थ मतलब हमने क्या बोला था कि यहाँ पे बिहेवियर से रिलेटेड चीज़ें होंगी सारी, और बिहेवियर क्या था कि हमारा जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है इसमें हमारा क्या रिस्पॉन्स होता है। अगर वो रिस्पॉन्स बैलेंस्ड है तो इसका मतलब क्या है, हम मेंटली हेल्दी हैं। तो आप डेफिनेशन में ये भी चिपका सकते हैं कि एडजस्टमेंट, ओके। एंड इसके बाद में हमारी ये आती है डेफिनेशन, जो कि हमने 2 डेफिनेशंस देखी हैं। फर्स्ट जो है वो कार्ल
कार्ल मैनिंजर के अकॉर्डिंग, जिन्होंने 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब दी थी। एंड सेकंड इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जो डेफिनेशन दी है वो देखेंगे। सो आपको डेफिनेशंस जो है वो अगर आप फर्स्ट सेम से हैं, फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मैं बता दूँ आपको डेफिनेशंस जो हैं वो किस तरीके से लिखनी है, जो नेम है किसने दी है उसके साथ में लिखनी है, तभी आपकी जो डेफिनेशन है वो इफ़ेक्टिवली होगी। और कम से कम एग्ज़ाम में 2 डेफिनेशंस लिख के जाना। मुझे जो इजी लगी वो मैंने यहाँ पे लिख दी। सो आपकी फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? मेंटल हेल्थ इज़ अ एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू द वर्ल्ड। ये मैंने बता दिया आपको, एडजस्टमेंट वर्ड से, टू ईच अदर विद द मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। मतलब वो किस तरीके से अपने सराउंडिंग्स, अपने इन्वायरमेंट के साथ में एडजस्ट करता है अपनी मैक्सिमम इफेक्टिवनेस के साथ में और हैप्पीनेस के साथ में, इसको हम मेंटल हेल्थ बोलेंगे। सेकंड डेफिनेशन है अपने WHO की, मेंटल हेल्थ इज स्टेट ऑफ well-being in which the individual realizes his or her own abilities। तो मेंटल हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर पर्सन को क्या पता लगता है कि हम किस हद तक काम कर सकते हैं और किस हद तक नहीं कर सकते, कि चादर जो है वो कहाँ तक है और पैर कहाँ तक फैलाने हैं, वो अगर पता है तो आप मेंटली हेल्दी हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको नहीं पता होता और अपने ही डिल्यूज़न में पता नहीं कैसी चीज़ों में रहते हैं, तो वो भी आप बोल सकते हो कि वो मेंटली हेल्दी नहीं है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देख रखे होंगे जो बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि वो मेंटली हेल्दी नहीं है, क्योंकि उनको अपनी एबिलिटीज़ नहीं पता है। ठीक है, अगर किसी को अपनी एबिलिटीज़ पता है और झूठी झूठी बातें कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, फेंक सकते हैं लोग ऐसे। एंड आपकी सेकंड क्या है? एंड कैन कोप, ये मेरा प्रोनाउंसिएशन सॉरी, एंड कैन कॉप विथ नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ। छोटे मोटे स्ट्रेस से अगर दुखी हो जाए पर्सन, फ्रस्ट्रेट हो जाए, हैंडल नहीं कर पाए, तो हम क्या बोलेंगे? वो मेंटली हेल्दी नहीं है। एंड कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड इज़ एबल टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन इन हिज हर कम्युनिटी। तो यहाँ पे 4 लाइनें आपको याद रखनी है। वेलबींग है जिसमें वो रियलाइज़ करता है कि अब उसकी एबिलिटीज़ को। सेकंड, नॉर्मल स्ट्रेस के साथ में कॉप कर सकता है। एंड द फोर्थ वन इज़ प्रोडक्टिवली काम करता है, जिससे उसकी जो कम्युनिटी है उसको कंट्रीब्यूशन मिलता है। इज़ इट क्लियर? यहाँ पे हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। एंड अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपके एग्ज़ाम्स में वैसे कभी पूछ भी लेते हैं और नहीं भी पूछें, पर आपको ये साइकोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हो या MHN पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू जाहुदा ने ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं टोटल 6 दिए थे एंड 1958 में दिए थे। सो मैरी जाहुदा डिफाइन पॉजिटिव मेंटल हेल्थ नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ इलनेस बट एज प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। उन्होंने कहा, हमारे मैडम ने कहा कि मेंटल हेल्थ जो है, मैडम सर जो भी, पर उन्होंने क्या कहा कि मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया कि मेंटल हेल्थ क्या है, आप किसको बोल सकते हो। मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप में इलनेस नहीं है। मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप में मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप में जो वो 6 चीज़ें बता रही हैं अगर वो नहीं है तो भी आप क्या है? मेंटली हेल्दी नहीं है। तो वो कौन कौन सी 6 चीज़ें पता लगाएं ताकि हमें पता लगे कि हम कितने हेल्दी हैं और कितने नहीं हैं। जैसे जैसे समझते जाना, अपने आसपास के लोगों को देखते रहना। जैसे कि मैं 6 पॉइंट्स बताऊंगी, 6 पॉइंट में आपको अपने आसपास 6 अलग अलग महान लोग मिल जाएंगे। सो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। सो फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स सेल्फ। इसका मतलब होता है अपने लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। ऐसे नहीं बोलना कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो कुछ नहीं हूँ, हमें तो कुछ पता ही ना। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये जो है अगर ये किसी पर्सन में है तो इसका मतलब वो मेंटली हेल्दी नहीं है। तो एक पर्सन जो मेंटली हेल्दी है उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए खुद के लिए,
दैट कि मैं ये चीज़ कर सकता या कर सकती हूँ, एंड अपने बारे में जो चीज़ें हैं जो वहाँ सेल्फ स्टीम बोल सकते हैं, आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर कोई चीज़ उसने गलत की है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मैंने ये चीज़ गलत की है। तो ये क्या है, खुद के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, खुद को अपनाना। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ। सो रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट्स, नोन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एज वेल एज, वैसे ये आपका उसमें आ जाएगा क्या था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता होनी चाहिए वो वाला में। पर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ में आप ये लिख सकते हैं कि सेल्फ स्टीम होना चाहिए और सेल्फ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जैसा मैं हूँ, जिस तरीके से मैं हूँ, मुझे स्वीकार हूँ, एंड मैं जो हूँ जिस तरीके से हूँ अच्छा हूँ, वो वाली जो चीज़ है उसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ। जिस पर्सन में है वो मेंटली हेल्दी है। ऐसा नहीं कि मेरा रंग काला है या फिर मेरी हाइट छोटी है तो वो उससे दुखी है, वो जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा, उस पर्सन को हम मेंटली हेल्दी नहीं बोलेंगे। अब एग्जांपल क्या है, अ नर्स एक्सेप्टिंग हर मिस्टेक्स इन केयर एंड लर्निंग फ्रॉम देम इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स। जैसे कि एग्जांपल्स में क्या हो गया कि मान लो किसी बच्चे के नंबर कम आ गए तो वो बोला टीचर्स ने अच्छा नहीं पढ़ाया। जब टीचर्स ने अच्छा पढ़ाया नहीं तो फिर मेरे नंबर कहाँ से आएंगे। उसने वहाँ पे वो वाली चीज़ क्या नहीं की कि पढ़ तो मैं खुद भी सकता था, मैंने ठीक से नहीं पढ़ा इसलिए मेरे नंबर कम आए। वो चीज़ जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, वो मेंटली हेल्दी नहीं है। सो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ। साइकोलॉजी बोरिंग लगेगी, ध्यान से नहीं सुनोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको बोल देती हूँ, मैं जो चीज़ें बोल रही हूँ इसके साथ साथ में आप देखो कि आपके सराउंडिंग में ऐसे कौन कौन से महान लोग हैं जिनको आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हो, तब तो आपको साइकोलॉजी अच्छी लगेगी। अदरवाइज़ आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी सब्जेक्ट हो जाएगा। चलो अब सेकंड हम क्या पढ़ेंगे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। चलो एक बार के लिए हमने रिकैप करते हैं। हमने अब तक क्या पढ़ा, मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन के बारे में पढ़ा। कंसेप्ट्स ऑफ मेंटल हाइजीन अभी हम पढ़ रहे हैं, सॉरी मेंटल हेल्थ के कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं जिसमें से 6 हैं। और उससे हमें पता लगेगा कि जो पर्सन है वो खुश क्या मेंटली हेल्दी है या नहीं है। जिसमें हमने पहला पढ़ लिया है कि अगर किसी पर्सन को खुद के लिए सेल्फ एटीट्यूड मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड सेल्फ, खुद को एक्सेप्ट कर लिया है उसने, तो वो मेंटली हेल्दी है, अदरवाइज नहीं है। फिर अब हम सेकंड पढ़ेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आपको पता होना सही और गलत के बारे में, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, नहीं व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, ओके। एंड आपको किस जगह पे करना है, कौन सा एक्ट करना है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? एबिलिटी टू डेवलप पोटेंशियल टू द फुलनेस, स्ट्राइव्स फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड क्रिएटिविटी। और एग्जाम्पल क्या है, स्टूडेंट नर्स ट्राइंग टू लर्न न्यू क्लिनिकल स्किल्स टू इम्प्रूव कॉम्पिटेंस। अच्छा, तो इसमें इन्होंने थोड़ा सा अलग या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी है। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है मेनली अब तक जो भी बुक्स हैं उसमें यही है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन। आपको पता होना क्या सही है क्या गलत है, कब कौन सा स्टेप लेना है और किस दिशा में काम करना है, इसको हम बोलेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एंड आप इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं कि जैसे कि कोई नर्स है, आपने नर्सिंग चूज़ की, ठीक है, आपने नर्सिंग चूज़ क्यों की, आपको पता है कि आप नर्सिंग के बाद में क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, आपको ये चीज़ पता है, विच इज़ नोन एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। पर अगर आपने सोचा कि नहीं घर वाले जो करवा रहे हैं कर लेंगे, मतलब आपको क्या नहीं है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं है, लाइफ में क्या चल रहा है किस तरीके से चल रहा है, बस भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो है तो मेंटली हेल्दी नहीं है।
जैसे कि पॉलिटिक्स का देख सकते हैं कि आज बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में चल रही है, पर बहुत सारे लोग क्या होते हैं एक ही दिशा में चलते हैं, भले ही कुछ भी, और बहुत सारे लोग जो हैं वो देखते हैं कि कहाँ पे कौन सही है, कहाँ पे कौन गलत है। उनको पता है कि कहाँ पे सही है और कहाँ पे गलत है, विच इज़ नोन एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब सेकेंड वन इज़ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? इट्स मीन इंटीग्रेशन, एक मिनट, हाँ। अच्छा, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, मतलब साथ साथ में चलना, हम बैलेंस बोल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक पर्सन जो अपने इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर में बैलेंस मेंटेन कर सके, या फिर क्या कर सके, चीज़ों को सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो मेंटेन कर सके। अब जैसे इसका मैं एग्जांपल क्या दे सकती हूँ, हैंडल स्ट्रेस, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं ना। हैंडल स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफेक्टिवली, सो रिजिलियंस आफ्टर डिफ़िकल्टीज। ओके, तो आपको इंटीग्रेशन में क्या लिखना है, आप एक चीज़ याद रखना, एग्ज़ाम के अंदर जो सारी की सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखवा रखी है, मैंने जो अपने फर्स्ट सेम में गलती की थी वो आपको नहीं करनी है। जो सारी की सारी मैंने चीज़ें लिखवा रखी है वो सारी नहीं टीपनी है आपको। इसमें से अगर एक लाइन, ये मेन लाइन ये है इसकी, आपको ये लाइन याद रखना ज़रूरी है। बाकी आप याद रखें नहीं रखें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आपको पता है इंटीग्रेशन का मतलब है तो लिख के आ जाना, बैलेंस बिटवीन इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर। फिर आप इसके बाद में एग्जाम्पल लिख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना ही टाइम होता है। सो चलो अभी आगे चलते हैं ना, ज्ञान बहुत दे दिया मैंने। अभी क्या बोलता है, इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन मतलब बैलेंस मेंटेन करना। अब एग्जाम्पल कैसे दूंगी मैं, एग्जाम्पल का मतलब ये, सॉरी, एग्जाम्पल का मतलब कहाँ समझा रही हूँ मैं, ठीक हो। एग्जाम्पल ये दे सकते हैं हम कि अगर कोई पर्सन है जिसको घर में फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे वो पर्सन हाइपर हो गया, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि या फिर ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो एक बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा है कहाँ पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, या फिर तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो मेंटली हेल्दी नहीं है। या फिर बहुत सारे लोग होते हैं लाइक रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं, स्टडी विथ रिलेशनशिप्स, तो वो या तो स्टडी को ठीक से नहीं कर पाते हैं, या फिर रिलेशनशिप्स को ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या फिर दोनों को ही ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे, विच इज़ नोन एज इनएबिलिटी टू मेंटेन इंटेग्रेशन। तो अब बैलेंस मेंटेन करना, तो इसमें एग्जांपल क्या दे रखा है, पेशेंट हु अडॉप्ट्स पॉजिटिवली टू डिसएबिलिटी आफ्टर सर्जरी। मतलब जब उसको सर्जरी हुई तो उसके बाद में उसने पॉजिटिवली अडॉप्ट कर लिया कि हाँ मैं डिसेबल हूँ, ठीक है। तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल गया। बहुत सारे लोग इतने ज़िद्दी होते हैं कि जैसे कि ज़्यादातर ये बुज़ुर्गों में देखने को मिलता है कि बुज़ुर्गों में होता है कि आई साइट चली गई, फिर भी इतने वो बोलेंगे कि नहीं मैं खुद से जाऊँगा, खुद से करूँगा, गिरे पड़े कुछ भी, तो वो वहाँ पे क्या नहीं कर पा रहे, इंटीग्रेशन नहीं मेंटेन कर पा रहे। अगर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मुझे अब सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो क्या हो गया, इंटीग्रेशन मेंटेन करना। और एग्जाम्पल क्या दे सकते हो आप, इसमें ये वाला भी एग्जाम्पल लिख सकते हो कि एक जो ओल्ड लेडी है उसकी जो है वो आई साइट चली गई है, तो उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर इस सिचुएशन को अडेप्ट कर लिया है कि उसको सपोर्ट की नीड पड़ेगी। अब हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड। तो अब थर्ड में बताओ आपने किसको इमेजिन किया जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं हो सके, तब आपको ये याद रहेगा। अब फोर्थ, अब दो ही बचे हैं बस। फोर्थ में हमारा है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब हम बोल सकते हैं कि खुद का राज, खुद के अकॉर्डिंग चलना। तो इसके अंदर क्या है, खुद डिपेंडेंट होना, खुद डिसीजंस लेना, ये आपके आते हैं ऑटोनॉमी में। लाइक जैसे कि मैंने आपको वो वाला एग्जांपल दिया था कि पेरेंट्स जो बोलेंगे उस तरीके से करेंगे, लेकिन आप खुद डिसीज़न ले रहे हो, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे ऑटोनॉमी।
विच इज़ नोन एज ऑटोनॉमी एंड एज वेल एज यहाँ पे आपका एक और कॉन्सेप्ट भी लग जाता है, किसका? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। अगर आप में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, आपको सही और गलत पता है, तभी तो आप खुद से कर पाओगे। अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर आप ऑटोनॉमी मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग। सो इसका एग्जाम्पल क्या है? नर्स मैनेजिंग हर ड्यूटी इंडिपेंडेंटली विदाउट ऑलवेज सीकिंग रीएश्योरेंस। लाइक बहुत सारी नर्सेज होती है ना जो ऐसे सोचती है कि अच्छा तुम मेरा ये काम कर लो, मुझसे नहीं होगा, किसी की हेल्प उस तरीके से किसी के ऊपर डिपेंड रह के। पर अगर एक नर्स जो उसका काम है उसकी ड्यूटी को खुद से मैनेज कर रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमी। दूसरा एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं हम? दूसरा एग्जाम्पल हम ये बोल सकते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल हम ये बोल सकते हैं कि जैसे सेल्फ स्टडी की बात आती है तो सेल्फ स्टडी का मतलब ये होता है खुद से पढ़ाई करना। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी दीदी के साथ में या फिर अपने पेरेंट्स की हेल्प लेते हैं। स्टार्टिंग में हम समझ सकते हैं, पर कंटिन्यूअसली गाइडेंस अलग होती है और हेल्प लेना हमेशा रोज़ की रोज़ कि मम्मी मेरे से ये क्वेश्चंस पूछ लो माँ, या फिर ये मेरे को बोल दो, ये ऐसे याद करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो वहाँ पे ऑटोनॉमी ब्रेक हो रही है। अब इसमें आप क्या एग्जांपल दे सकते हो कि एक स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहा है इंडिपेंडेंटली विदाउट सीकिंग एनी रीएश्योरेंस या फिर एनी हेल्प। तो ये आपका यहाँ पे एग्जांपल्स हो जाएगा। अब 5th नंबर पे हमारा क्या है? परसेप्शंस ऑफ रियलिटी। मतलब रियलिटी का परसेप्शन होना चाहिए, क्या चीज़ें हैं, लोग क्या हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आपको इसका परसेप्शन है तो फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं कि यस यू आर लाइक, जैसे कि किसी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वीक है पर वो उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहा। उसको क्या लग रहा है कि नहीं, हम तो आईफोन लेके घूम रहे हैं, घर वालों से लड़ झगड़ के ईएमआई पे लेके घूम रहे हैं। इसका मतलब क्या है? लोगों के सामने जाके फ्लैक्स करना कि मेरे पास ये है, या फिर अपना हाई स्टेटस दिखाना। वहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि उसने जो है उसके अंदर परसेप्शन नहीं है रियलिटी का। तो वहाँ पे जो मेंटल हेल्थ है उसको हम मेंटली हेल्दी नहीं बोल सकते। जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना, ये आपके इसमें आएगा। सो व्हाट इज़ अ एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ वर्ड, पीपल एंड सेल्फ। और इसका एग्जांपल इन्होंने क्या दिया है? स्टूडेंट एक्सेप्ट्स एग्जाम रिजल्ट्स रियलिस्टिकली एंड प्रिपेयर बेटर इंस्टेड ऑफ डिनाइंग फेलियर। किसी के अगर फर्स्ट सेम में कम परसेंटेज बने तो फिर वो झगड़ा करने की जगह, लड़ाई झगड़ा करने की जगह पढ़ने बैठ गया। अब जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस में, ये भी कॉलेज लाइफ में ये वाली चीज़ सबसे घटिया होती है कि यहाँ पे आपकी कॉपीज़ जो हैं वो किस तरीके से चेक होगी, कभी पता नहीं किस तरीके से होगी कि आपने अच्छा लिख रखा है फिर भी आपको कैसे मार्क्स मिले। तो वहाँ पे अब हम लड़ झगड़ के कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता। तो आप यही रखो कि आप अपनी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करो, इस तरीके से देखो कि आपके जो मार्क्स है, आपने जो लिखा है वो सारी चीज़ें दिखें। कंटेंट जो है वो कम और इफ़ेक्टिव लिखो। अगर सारी चीज़ें भर भर के लिखोगे तो शायद आपके जो कॉपी है वो नहीं सामने आए। तो वहाँ पे आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। सो ये हो गया परसेप्शंस ऑफ रियलिटी। ठीक है, तो जिसको परसेप्शन ऑफ रियलिटी है वो मान लेगा कि हाँ भाई हूँ नहीं मैं सुंदर, बस वो किस में है? परसेप्शन ऑफ रियलिटी। तो यहाँ पे किसको इमेजिन किया। और इसके बाद में हमारा 6 बताना नहीं, ठीक है, अपने तक ही बात रखो। एंड द 6th वन इज एनवायरमेंटल मास्टरी। सो व्हाट इज द एनवायरमेंटल मास्टरी का मतलब? मास्टरी है ना, MASTERY, मास्टरी। यस, एबिलिटी टू अडेप्ट एंड एडजस्ट टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को अडेप्ट कर लेना एंड एडजस्ट कर लेना, मतलब जैसा एनवायरमेंट है उसमें उसके अकॉर्डिंग ढल जाना, विच इज़ नोन एज एनवायरमेंटल मास्टरी। अगर आप ये चीज़ कर पा रहे हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? लाइक जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ ना, एक पर्सन है जो पर्सन नहीं, आई थिंक मैं बता सकती हूँ, एक हमारे इंडिया के अंदर हाउस वाइफ्स होती है ना,
तो वो क्या करती हैं, घर का काम करती हैं, घर को संभालती हैं, इसके साथ साथ बच्चों को संभालती हैं, बहुत सारी चीज़ों को संभालती हैं। क्या उन्होंने इससे पहले जब वो अपने घर पे थी ये सारी चीज़ें की थी? नहीं की थी। उन्होंने उसको क्या किया, अडॉप्ट कर लिया, वहाँ पे उसमें एडजस्ट हो गई, विच इज़ नोन एज एनवायरमेंटल मास्टरी। या फिर हम बोल सकते हैं कि जब हम नए नए हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल ड्यूटी पे गए, तो पहले पहले बहुत डर लगेगा कि पता नहीं क्या होगा, किस तरीके से काम होगा, आप पेशेंट को हैंडल करते टाइम भी डरते हो। अब वो धीरे धीरे चीज़ें क्या हो रही हैं, ओवरकम हो गई, और आपने उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लिया, सिचुएशन को अडॉप्ट कर लिया। अब आप उसमें अच्छे से रह सकते हो, पहले जैसा डर एंजाइटी नहीं होती है। तो विच इज़ नोन एज एनवायरमेंटल मास्टरी, कि आपने उसको अडेप्ट कर लिया, एडजस्ट कर लिया। पर कुछ लोग होते हैं ना, वो काफ़ी टाइम तक पूरी ज़िंदगी डरते ही रहते हैं। उनको उस टाइम भी यही होता है कि उन्होंने कभी उस एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं किया होता है। वो इस तरीके से होते हैं कि नहीं, क्या हो जाएगा, पेशेंट को इतने सालों से हैंडल कर रहे हैं, फिर भी हैंडल करते टाइम क्या लगेगा, डर लगेगा। तो इसका मतलब हॉस्पिटल में जब जा रहे हैं तो लोगों के साथ में अच्छे से घुल मिल नहीं पा रहे, तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने एनवायरनमेंट को एडजस्ट नहीं किया, या फिर वो वहाँ से खुश नहीं है। तो वो चीज़ क्या होगी कि इनएबिलिटी हो गई एनवायरमेंटल मास्टरी में, और इसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल इलनेस। तो मेंटली हेल्दी के हमने 6 एग्जाम्पल्स नहीं, जो हमारे जाहोदाद थे उन्होंने क्या बताया कि 6 जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आप अपनी आइज़ क्लोज कर करके देखो, मैं 6 पॉइंट्स बोलती हूँ, आपने किस किस को इमेजिन किया था, फिर बोलना कि ये तो इसमें है, ये तो इसमें है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्या था, फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ, सेकेंड वन इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, थर्ड वन इज़ इंटेग्रेशन, इसका मतलब होता है बैलेंस मेंटेन करना, एनवायरनमेंट एंड थॉट्स, रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फोर्थ वन इज़ ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग। फिफ्थ वन इज़ परसेप्शन ऑफ रियलिटी, एंड द सिक्स्थ वन इज़ एनवायरमेंटल हिस्ट्री। सो यहाँ पे ये आपका टॉपिक कवर होता है, कंप्लीट होता है। मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पे रिकैप करवाऊँगी, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो स्किप कर सकते हैं। बाकी मैं अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट का रिकैप ले लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन के बारे में पढ़ा। हाइजीन मतलब हमारे जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग जो ऐसे थॉट्स, ऐसा बिहेवियर जो कि किसको मेंटेन कर रहे हैं, हमारे मेंटल हेल्थ को, मेंटल पीस को मेंटेन कर रहे हैं, जिसको हम मेंटल हाइजीन बोलेंगे। मेंटल हेल्थ मतलब क्या है कि हम जो है वो मैक्सिमम इफ़ेक्टिवली जो है वो वर्क कर पा रहे हैं, और जो सोसाइटी है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं, और इसके साथ साथ ही हैप्पीली वर्क कर रहे हैं, इसको हम मेंटल हेल्थ बोलेंगे। इसके बाद में हमने मेंटल हेल्थ के जो है इंट्रो देखा। इंट्रो के अंदर हमने लिखा था कि एक स्टेट है बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड। फिर डेफिनेशन जो हमने 2 देखी, फर्स्ट वन इज़ कार्ल मैनेंजियर एंड द सेकंड वन इज़ अकॉर्डिंग टू WHO। तो हमारे जो कार्ल भाई साहब थे, इन्होंने बोला कि ये एक एडजस्टमेंट है ह्यूमन बीइंग का, एंड जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने बोला कि वेल बीइंग है, जिसके अंदर इंडिविजुअल को पता होता है कि उसकी एबिलिटीज़ क्या है, और वो नॉर्मल स्ट्रेस के साथ में कॉप अप कर सकता है, और प्रोडक्टिविटी काम करता है। फिर हमने जाहोदा के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट्स देखे, जिसके अंदर हमने देखा कि जाहोदा ने बोला कि मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि आप पॉजिटिव मतलब ये नहीं होता है कि आपके अंदर एब्सेंस नहीं है या फिर इलनेस नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर ये जो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है 6 मेजर, वो प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे कि पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ, खुद को एक्सेप्ट करना। सेकेंड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर मी एंड व्हाट इज़ राइट। एंड द थर्ड वन इज़ इंटीग्रेशन, बैलेंस मेंटेन करना। एंड द फोर्थ वन इज़ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब, और इस इंटीग्रेशन में मैंने एग्जांपल दिया था फंक्शन का कर के अंदर। फोर्थ वन इज़ ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर मैंने एग्जांपल दिया था कि आप जो हैं वो खुद अपना डिसीजंस ले पा रहे हैं, अपने नर्सिंग की है उसका। फिफ्थ वन इज़ परसेप्शन ऑफ रियलिटी। रियलिटी
जो है उसके सराउंडिंग हमारा परसेप्शन होना। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया था मैंने कि अगर कोई पर्सन फेल हो गया है या फिर उसके मार्क्स कम आए हैं तो फिर वो क्या करेगा, ब्लेम करने की जगह टीचर्स को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, खुद से पढ़ाई करेगा, खुद में इम्प्रूवमेंट करेगा। इट इज़ अ परसेप्शन ऑफ रियलिटी। फिर सिक्स्थ वन हमारा था एनवायरमेंटल मास्टरी, मतलब जो हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट है इसके अंदर अडेप्ट हो जाना और इसके अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट हो जाना। सो आपका यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। आगे हम मेंटल हाइजीन पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया। सो थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। क्वेश्चंस जो हैं, आपका आज का क्वेश्चन ये रहेगा कि मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन जो है वो किस तरीके से कोरिलेटेड है, या फिर आप ये बता सकते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है और मेंटल हाइजीन क्या है। मेरे को 1 लाइन में इसका आंसर चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। आगे की वीडियोस आपको मिलेंगे 5 वीडियोस में मैक्सिमम ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।